हेलो लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस और सेमेस्टर हो रहा है 3। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको सेमेस्टर 4 में भी हेल्प मिलेगा, सेमेस्टर 3 में तो मिलेगा ही। ठीक है, तो ये सेट 8 वीडियो है। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3। ठीक है, इसके पहले 7 सेमेस्टर तक बन चुका है, सॉरी 7 सेट तक बन चुका है। आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं सेट 8 लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो में जो है हम लोग किन किन टॉपिक के ऊपर MCQ देखेंगे, तो आतंकवाद, प्रवासन, गरीबी और क्या देखने वाले हैं, महामारी। किसके ऊपर देखेंगे, महामारी और पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आतंकवाद से रिलेटेड MCQ को देख लेते हैं। यह वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। हम हिंदी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि धर्मवाद किस प्रकार की समस्या है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। विश्व व्यापार केंद्र पर हमला कब हुआ था, तो 11 सितंबर 1901 को। भारतीय आतंकवाद से निपटने के लिए किस बल का संगठन किया गया है, तो NSG। 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य षड्यंत्रकर्ता का नाम क्या था, तो हाफिज सईद। आतंकवाद की शुरुआत किस कारण से मानी जाती है, तो उपयुक्त सभी से। भारत में सबसे अधिक आतंकवादी गतिविधियां किस राज्य में होती है, तो जम्मू कश्मीर में। SATF का उद्देश्य क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग को रोकना। भारत में संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था, तो 13 सितंबर 2001 को। ISI किस देश की खुफिया एजेंसी है जिसे भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए जाना जाता है, तो पाकिस्तान। भारत में आतंकवाद निरोधक कानून को क्या कहा जाता है, तो UAPA अधिनियम का पूर्ण रूप क्या है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ओसामा बिन लादेन किस आतंकी संगठन का नेता था, तो अल कायदा। किस वर्ष में भारतीय संसद ने पोटा को निरस्त कर दिया था, तो 2004 में। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो डर और आतंक फैलाना। भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में। फिदाइन हमला किसे कहा जाता है, तो आत्मघाती हमला को। तालिबान आतंकी संगठन किस देश में सक्रिय है, तो अफगानिस्तान में। ISIS का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इस्लामिक स्टेट की स्थापना। 26/11 हमले में कितने आतंकवादी शामिल थे, तो 10। लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान में। हिजबुल्लाह मुजाहिदीन किस क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी संगठन है, तो जम्मू कश्मीर में। कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र की आतंकी संगठनों की सूची में शामिल नहीं है, तो रेड क्रॉस। भारत में आतंकवाद की रोकथाम के लिए सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है, तो INA। साइबर आतंकवाद किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इंटरनेट से। TADA का पूर्ण नाम क्या है, तो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। भारत का कौन सा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है जिसे आतंकवाद का रूप माना जाता है, तो छत्तीसगढ़। माओवादी आंदोलन किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो वामपंथी से। कौन सी एजेंसी FATF की सदस्य नहीं है, तो इंटरपोल। FATF में भारत को कब सदस्यता मिली थी, तो 2010 में। ISIS का मुख्य नेता कौन था, तो अबू बकर अल बगदादी। भारत में नक्सलवाद को किस प्रकार का आतंकवाद माना जाता है, तो वामपंथी उग्रवाद। आगे, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय
संस्था आतंकवाद से संबंधित प्रतिबंध लगाती है तो यूएनएस की 1267 समिति किससे संबंधित है तो आतंकवादी प्रतिबंध से। भारत में किस कानून के तहत आतंकवादियों की संपत्ति जब्त की जाती है तो यूएपीए। कौन सा देश आतंकवाद को राज्य प्रायोजित रूप में समर्थन दे रहा है तो पाकिस्तान। भारत में 2008 के मुंबई हमलों के बाद किस एजेंसी की ताकत बढ़ाई गई है तो आईएनए का। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में आतंकवाद पर रिपोर्ट जारी करता है तो एसएटीपी। किस भारतीय शहर में 2006 में लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट हुआ था तो मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद किससे संबंधित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर हमला। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुख्य स्रोतों में क्या आता है तो उपयुक्त सभी। भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला बड़ा आतंकी हमला कौन सा था तो 1993 मुंबई बम धमाके। कौन सा संगठन पश्चिम एशिया में आतंकवाद से संबंधित है तो आईएसआईएस। मसूद अजहर किस आतंकी संगठन से जुड़ा है तो जैसे मोहम्मद। आईएनए का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में। कौन सा देश आतंक के खिलाफ ग्लोबल वार ऑन टेरर का नेतृत्व करता है तो अमेरिका। भारत में किस वर्ष सबसे ज़्यादा आतंकी घटनाएं दर्ज की गई तो 2008 में। कौन सा रिपोर्ट आतंकवाद के वैश्विक स्तर पर आंकड़े देती है तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। भारत के किस राज्य में उग्रवादी संगठन यूएलएफए सक्रिय है तो असम। इंटरपोल का मुख्य कार्य क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की तलाश और समन्वय। आईएसआईएस का मुख्य आधार किस देश में था तो इराक और सीरिया में। कौन सी संस्था साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए जिम्मेवार है तो सीईआरटी। ब्लैक मनी आतंकवाद को किस रूप में सहायता देती है तो धन मुहैया कराने में। भारत में जैसे मोहम्मद द्वारा किया गया कुख्यात हमला कौन सा था तो पुलवामा हमला 2019। कौन सा भारतीय राज्य मणिपुर जैसे उग्रवादी संगठनों का गढ़ है तो उत्तर पूर्वी राज्य। भारत सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून में संशोधन किस वर्ष किया था तो 2019 में। आईएसआईएस का मुख्य उद्देश्य क्या है तो खलीफा शासन की स्थापना। भारत की आतंकी निगरानी सूची किस एजेंसी द्वारा प्रकाशित होती है तो गृह मंत्रालय द्वारा। किस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है तो यूएपीए। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। भारत के किस प्रमुख नेता की हत्या आतंकवादी हमले में हुई थी तो राजीव गांधी का। ठीक है, चलिए इसका इंग्लिश वर्जन हम आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। चलिए अब देखिए प्रवासन के ऊपर एमसीक्यू देख लेते हैं। प्रवासन का सामान्य अर्थ क्या है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का अस्थायी और अस्थायी रूप से जाना। भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवासन का मुख्य कारण क्या है तो रोजगार। प्रवासन कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का, आंतरिक और बाह्य। भारत में सर्वाधिक प्रवासन किस राज्य से होता है तो उत्तर प्रदेश से। पशु कारक का तात्पर्य क्या है तो जो प्रवासन के लिए मजबूर करे। पुल कारक का क्या दर्शाता है तो बेहतर जीवन की आशा। प्रवासन का एक सामाजिक प्रभाव क्या है तो सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है। भारत में किस शहर में प्रवासन सबसे अधिक बढ़ा है तो 2001 किस वर्ष में होगा, किस दशक में तो 2001 से 2011 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को क्या कहा जाता है तो एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवासन।
भारत में अधिकतम प्रवासन कौन सा कार्य करते हैं? तो निर्माण कार्य। प्रवासन के कारण शहरी क्षेत्रों में कौन सी समस्या बढ़ती है? तो झुग्गी झोपड़ियों की संख्या। प्रवासन के कौन से आर्थिक प्रभाव होते हैं? तो आय में वृद्धि। उसके बाद है प्रवासियों को अक्सर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो पहचान की समस्या। भारत में इंटरनल माइग्रेशन किस रूप में अधिक होता है? तो महिला प्रवासन। प्रवासन के कारण किस क्षेत्र में श्रमिकों की कमी होती है? तो कृषि क्षेत्र में। प्रवासन का जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है? तो हर 10 वर्ष में। प्रवासन के सामाजिक प्रभावों में कौन सा नहीं आता है? तो तकनीकी विकास। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक अप्रवासी को आकर्षित करता है? तो महाराष्ट्र। कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर रिपोर्ट तैयार करती है? तो IOM। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। ब्रेन ड्रेन का संबंध किससे है? तो कुशल मानव संसाधन का विदेश जाना से है। भारत में महिलाएं अधिकतर किस कारण प्रवासन करती है? तो विवाह के लिए। कौन सा प्रवासन अनैतिक रूप में होता है? तो अवैध प्रवासन। प्रवासन का एक पर्यावरणीय कारण क्या हो सकता है? तो सूखा। प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? तो महामारी और आपातकाल। कौन सा प्रवासन ग्रामीण क्षेत्र की ओर होता है? तो ग्रामीण से ग्रामीण। प्रवासन के दौरान कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं आम है? तो पोषण की कमी। प्रवासी बच्चों की शिक्षा में कौन सी समस्या आती है? तो स्कूल छोड़ना। भारत में प्रवास के लिए सबसे अधिक आकर्षण किस राज्य में है? तो दिल्ली में। भारत में विदेशों में जाने वाला सबसे आम प्रवासन उद्देश्य क्या है? तो रोजगार। भारत में प्रवासी कामगारों की सबसे बड़ी समस्या कहाँ जाती है? तो खाड़ी देश में। प्रवासन के कारण कौन सी पारिवारिक समस्या होती है? तो माता पिता और बच्चों का अलगाव। प्रवासन किस प्रकार की असमानता को बढ़ाता है? तो क्षेत्रीय असमानता को। भारत में सबसे अधिक प्रवास किस वर्ग से आते हैं? तो गरीब वर्ग से। भारत के केरल राज्य से विदेशों में सर्वाधिक प्रवासी गए हैं? तो केरल। भारत के किस राज्य से? भारत सरकार ने कोविड-19 के दौरान प्रवासियों की मदद हेतु कौन सी योजना शुरू की थी? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था कौन सी है? तो IOM माने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। प्रवासी आमतौर पे किस क्षेत्र में कार्यरत होते हैं? तो असंगठित क्षेत्र में। भारत में महिलाओं का आंतरिक प्रवासन मुख्यतः किस कारण होता है? तो विवाह के कारण। प्रवासियों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? तो आवास। प्रवासन का लाभ किसे मिलता है? तो प्रवासी एवं गंतव्य क्षेत्र दोनों को। कौन सा प्रवासन सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है? तो ग्रामीण से शहरी। शहरी क्षेत्रों में प्रवासन से किस संसाधन पर अधिक दबाव पड़ता है? तो बुनियादी सुविधाएं जैसे जल और बिजली। प्रवासन से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो कार्य बल की कमी। आउट माइग्रेशन का तात्पर्य क्या है? तो लोगों का बाहर जाना। इन माइग्रेशन का तात्पर्य क्या है? तो लोगों का अंदर आना। प्रवासन के कारण कौन सी भाषा फैलती है? तो स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा। प्रवासियों को सबसे पहले किस समस्या से जूझना पड़ता है? तो सामाजिक समायोजन से। भारत में प्रवासी जनसंख्या का मुख्य लिंग अनुपात कौन सा है? तो अनुपात कैसा है? तो महिला प्रधान। प्रवासन के कारण कौन सी सामाजिक क्रिया घटित होती है? तो सामाजिक समाकलन। चलिए और इंग्लिश वर्जन वालों को वीडियो स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। चलिए गरीबी पर MCQ देख लीजिए। मैं वीडियो को स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 87 पेज का है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।